SR स्टूडियो 1 के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। जब हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की वफ़ात हुई तो कहराम मच गया। जनाज़ा तैयार हुआ। एक बड़े मैदान में जनाज़ा पढ़ाने के लिए लाया गया। मखलूक बड़ी तादाद में जनाज़ा पढ़ने के लिए निकल पड़ी। इंसानों का एक समंदर था जो हद्दे निगाह तक नज़र आता था। यूँ मालूम होता था कि एक बिखरे हुए दरिया की मानिंद ये मजमा है। जब जनाज़ा पढ़ाने का वक़्त आया, एक आदमी आगे बढ़ा। कहता है कि मैं वसी हूँ, मुझे हज़रत ने वसीयत की थी, मैं इस मजमा तक वो वसीयत पहुँचाना चाहता हूँ। मजमा खामोश हो गया। वसीयत क्या थी? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने यह वसीयत की कि मेरा जनाज़ा वो पढ़ाएगा जिसके अंदर ये 4 खूबियाँ हों। पहली खूबी ये है कि ज़िंदगी में उसकी तकबीर औला कभी क़ज़ा ना हुई हो। दूसरी शर्त, उसकी तहज्जुद की नमाज कभी क़ज़ा ना हुई हो। तीसरी बात यह है कि उसने कभी गैर महरम पर कभी भी बुरी नज़र ना डाली हो। चौथी बात यह है कि इतना इबादत गुज़ार हो हत्ता कि उसने असर की सुन्नतें भी कभी ना छोड़ी हों। जिस शख्स में 4 खूबियाँ हों वो मेरा जनाज़ा पढ़ाए। जब ये बात की गई तो मजमा को सांप सूंघ गया, सन्नाटा छा गया। लोगों के सर झुक गए। कौन है जो कदम आगे बढ़ाए? काफ़ी देर हो गई, हत्ता कि एक शख्स रोता हुआ आगे बढ़ा। हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के जनाजे के करीब आया, जनाजे से चादर हटाई और कहा, कुतुबुद्दीन आप ख़ुद तो फौत हो गए, मुझे रुसवा कर दिया, मेरा राज खोल दिया। इसके बाद भरे मजमे के सामने अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जानकर कसम उठाई, मेरे अंदर ये 4 खूबियाँ मौजूद हैं। लोगों ने देखा ये वक़्त का बादशाह शमसुद्दीन अल्तमस था। अगर बादशाही करने वाले दीनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं तो क्या हम अपनी दुकान करने वाले या दफ्तर में जाने वाले ऐसी ज़िंदगी नहीं गुजार सकते? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें नेकी करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।